तपस्या की शुरुआत। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक हिमालय और मंदार पर्वत पर कठोर साधना की। रावण ने अपने 10 सिरों की आहुति एक एक कर अग्नि में दी थी। कुंभकर्ण की इच्छा और वरदान। कुंभकर्ण ने तपस्या के बाद इंद्रासन मांगा, लेकिन देवताओं को भय हुआ। सरस्वती ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी और वो निर्द्रासन की जगह निद्रासन बोल गया। ब्रह्मा जी ने उसे बहुत वर्षों तक सोने का वरदान दे दिया। विभीषण की भक्ति और वरदान। विभीषण ने भगवान विष्णु की भक्ति की और सच्चरित्र जीवन की कामना की। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता और धर्म में अडिग रहने का वरदान दिया। रावण को मिले विशेष वरदान। रावण को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों और देवताओं को छोड़कर अन्य सभी से अजेय होने का वरदान दिया। उसी घमंड में उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तपस्या का उद्देश्य और प्रभाव। इन भाइयों की तपस्या का उद्देश्य शक्ति, अमरता और विजय प्राप्त करना था, लेकिन इन वरदानों का उपयोग अलग अलग मार्गों में हुआ। रावण ने अधर्म का रास्ता अपनाया, जबकि विभीषण ने धर्म का। तपस्या की शुरुआत। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक हिमालय और मंदार पर्वत पर कठोर साधना की। रावण ने अपने 10 सिरों की आहुति एक एक कर अग्नि में दी थी। कुंभकर्ण की इच्छा और वरदान। कुंभकर्ण ने तपस्या के बाद इंद्रासन मांगा, लेकिन देवताओं को भय हुआ। सरस्वती ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी और वो निर्द्रासन की जगह निद्रासन बोल गया। ब्रह्मा जी ने उसे बहुत वर्षों तक सोने का वरदान दे दिया। विभीषण की भक्ति और वरदान। विभीषण ने भगवान विष्णु की भक्ति की और सच्चरित्र जीवन की कामना की। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता और धर्म में अडिग रहने का वरदान दिया। रावण को मिले विशेष वरदान। रावण को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों और देवताओं को छोड़कर अन्य सभी से अजेय होने का वरदान दिया। उसी घमंड में उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तपस्या का उद्देश्य और प्रभाव। इन भाइयों की तपस्या का उद्देश्य शक्ति, अमरता और विजय प्राप्त करना था, लेकिन